नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त हकीम सादत अली राहत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राहत सिंपल ऑर्गेनोपैथिक मेडिकल साइंस पाकिस्तान। दोस्तों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आपको मज़ीद अच्छी मालूमात की वीडियो वक्त के साथ साथ मिलती रहें। आज का हमारा मौजू है नज़रिया मुफ़रज़ा सलासा और क़ानून अरबा मुफ़रज़ा साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का और तिब यूनानी का और फरमुदात साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह इसके बारे में क्या क्या है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। नज़रिया मुफ़रज़ा सलासा। तो पहले नंबर पर साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने तरतीब अज़ा ये बताई है कि ऊपर असाब हैं, दरमियान में गुदद हैं और नीचे उज़लात हैं। तो ऊपर असाब हैं, दरमियान में गुदद हैं और नीचे उज़लात हैं। तो इधर देखें, नज़रिया सलासा मुफ़रज़ा में ऊपर असाब हैं और इनका दरमियान कहीं नज़र नहीं आ रहा, एक तरफ गुदद हैं और एक तरफ उज़लात हैं। जबकि साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि तरतीब ज़ा में असाब ऊपर हैं, दरमियान में गुदद हैं और उनके नीचे उज़लात हैं। तो अब देखते हैं कि ये असाब यानी नर्व टिश्यू, ये गुदद यानी एक तरफ दाएं तरफ जिगर गुदद नाकला, ये एपिथेलियल टिश्यूज़ जिनका मिजाज गर्म है और एपिथेलियल टिश्यू की वजह से इनको कशरी टिश्यूज़ या कशरी अंसजा कहते हैं। इसी तरह दरमियान में बाएं तरफ तहाल और गुद्दे जाज़बा और इनका तल्लुक़ कनेक्टिव टिश्यू से है। इसी तरह नीचे उज़लात हैं यानी मस्कुलर टिश्यूज़। तो ये नज़रिया है असाब, गुदद और उज़लात का, यानी असाब ऊपर हैं, दरमियान में गुदद हैं और नीचे उज़लात हैं। तो नसीजी दौरान खून के तहत दिल उज़लाती अंसजा से जिस्म में धकेला जाता है, फिर जिगर गुदद की वसातत से यानी गुदद नाकला की वसातत से सारे जिस्म में फैलता है और दिमाग असाब पर शबनम की तरह तरशब आता है। फिर तरशब आने के बाद बकाया तमाम रतूबात तहाल गुद्दे जाज़बा जज़ब करते हैं और उनमें अपनी तुरशी यानी सुदाज शामिल करके फिर वापस दिल उज़लात को देते हैं। इस तरह ये चक्कर चलता रहता है। तो जब हम नज़रिया सलासा मुफ़रज़ा की बात करते हैं तो दिल से खून गुद्दे जाज़बा की तरफ जा रहा है, जबकि दिल से खून जिगर गुद्दे नाकला की तरफ जाता है, फिर दिमाग असाब की तरफ जाता है, फिर गुद्दे जाज़बा जज़ब करते हैं, फिर वापस दिल को देते हैं। तो यहाँ खून उज़लात से गुद्दे जाज़बा की तरफ, हालांकि असाब से गुद्दे जाज़बा की तरफ आता है, फिर उज़लात की तरफ गुद्दे जाज़बा उज़लात को देते हैं। तो यहाँ दौरान खून उल्ट हो गया है कि उज़लात से गुद्दे जाज़बा की तरफ पहले जाता है, फिर गुद्दे नाकला से होता हुआ असाब दिमाग पर गिरता है, फिर असाब से डायरेक्ट उज़लात की तरफ आता है। हालांकि तरतीब अज़ा में ये है कि ऊपर असाब हैं, दरमियान में गुदद हैं और नीचे उज़लात हैं। तो दौरान खून जब दिल से धकेला जाता है तो उसका मिजाज खुश्क सर्द होता है। खुश्की सर्दी से दिल व उज़लात सिकुड़ते हैं और दिल के सिकुड़ने से खून जो है
शरियानों में आता है और वहाँ से कशरी अंसजा जिगर गुदे से होता हुआ दिमाग असाब पर गिरता है। फिर बकाया जो रतूबात बचती हैं उनको तहाल गुद्दे जाज़बा जज़ब करते हैं, उनमें अपनी तुरशी या सुधार शामिल करते हैं, फिर वो वापस दिल उज़लात को देते हैं। इस तरह ये सिलसिला जारी रहता है। लेकिन यहाँ दौरान खून उलट हो गया है। इसी तरह असाब का मिजाज तार या इसको असाबी कहते हैं और असाबी का मिजाज तार है। इसी तरह जिगर इसको कशरी कहते हैं और इसका मिजाज गर्म है, और दिल उज़लात को उज़लाती कहते हैं और इसका मिजाज खुशक है। इसी तरह तहाल गुद्दे जाज़बा को सर्द कहते हैं और मखाती कहते हैं और इनका मिजाज सर्द है। यानी दिल उज़लात से खून जिस्म में धकेला जाता है, तो जब खून दिल से जिस्म में धकेला जाता है उस वक़्त उज़लाती मखाती तहरीक होती है, उज़लात सुगड़ते हैं, तो खून दिल में से जिस्म में जाता है। फिर जिगर गुद्दे नाकला से होता हुआ दिमाग असाब पर शबनम की तरह तरशुब आता है, फिर वापस तहाल गुद्दे जाज़बा जज़ब करते हैं और दिल में वापस आता है। तो इसमें पहली तहरीक जो है वो उज़लाती मखाती है और दूसरी तहरीक उज़लाती कशरी है। यानी पहली खुश्क सर्द और दूसरी खुशक गर्म। फिर गुद्दे नाकला से गर्म तार और फिर यहाँ से तार सर्द और फिर सर्द खुश्क। इस तरह ये दौरान खून का चक्कर चलता है। जबकि यहाँ दिल से जिगर की तरफ, जिगर को गर्म कहते हैं, इसका मिजाज गर्म है, और दिमाग का मिजाज तार कहते हैं, और कभी कभी इसको सर्द कहते हैं। कभी असाब को सर्द कहते हैं और कभी कभी उज़लात को सर्द कहते हैं। वो कैसे? वो इस तरह कि जब असाबी उज़लाती कहते हैं तो इसको तार सर्द कहते हैं। यानी असाब सर्द और असाब तार और उज़लात सर्द, यानी उज़लात को सर्द कहा गया है। अगर असाबी को सर्द हो तो असाबी गुद्दी सर्द गर्म बनेगा, और इसी तरह गुद्दी असाबी गर्म सर्द बनेगा। इसी तरह अगर उज़लाती को सर्द कहें, जैसे यहाँ इसको कभी सर्द खुश्क कहते हैं, कभी खुश्क सर्द कहते हैं, तो अगर उज़लाती सर्द हो तो फिर उज़लाती गुद्दी सर्द गर्म बनेगा और गुद्दी उज़लाती गर्म सर्द बनेगा। और वैसे अगर देखें तो असाबी तार है और उज़लाती खुश्क है, ये दोनों असाबी उज़लाती मिलें तो असाबी तार और ये खुश्क, ये तार खुश्क बनता है। इसी तरह उज़लाती असाबी मिलें तो इसका मिजाज खुश्क तार बनना चाहिए। लेकिन ये मिजाज जो है, ये तरतीब अज़ाब ही इसमें कायम नहीं रहती कि असाब जो हैं दरमियान में गुदद हैं, तो असाब का और उज़लात का डायरेक्ट तल्लुक़ जो है ना वो नहीं है। जैसे यहाँ है कि उज़लात पहले गुद्दे नाकला की तरफ, खुश्क गर्म, फिर गर्म तार, फिर तार सर्द और फिर सर्द खुश्क। तो यहाँ तिब यूनानी के दो मिजाज सर्द तार और सर्द खुश्क नहीं पाए जाते, हालांकि ये तिब यूनानी के बुनियादी मिजाज हैं। तो नज़रिया मुफरज़ा सलासा में कभी दिमाग को तार कहते हैं, कभी दिमाग को सर्द कहते हैं। इसी तरह कभी दिल को सर्द कहते हैं, कभी दिल को खुश्क कहते हैं। तो ये सारे मिजाज जो है ना ये ऐसे गलत साबित हो जाते हैं। तो फरमुदात साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की रोशनी में दोस्तों वीडियो चूँकि लंबी हो रही है, इसका अब दूसरा पार्ट अगली वीडियो में बयान करेंगे, जिसमें फरमुदात साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का नज़रिया मुफरज़ा अरबा
के बारे में रोशनी डालेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।